आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न है, समन्वित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योगों से कैसे भिन्न है? इस उद्योग की क्या संभावनाएं हैं? किन सुधारों के अंतर्गत इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है? उत्तर देखिए, समन्वित इस्पात उद्योग समन्वित या एकीकृत इस्पात संयंत्र का एक बड़ा संयंत्र होता है। एकीकृत इस्पात संयंत्र से हमारा तात्पर्य ऐसे कारखाने से है जहां एक ही स्थान पर धमन भट्टी में लोहे को पिघलाकर पिग आयरन बनाना, उससे इस्पात बनाना, इस्पात की चादरें, पाइप, लोहे की रेल पटरियां आदि बनाया जाता है। इस समय देश में लोहा और इस्पात बनाने वाले 10 प्रमुख एकीकृत कारखाने हैं। मिनी इस्पात उद्योग विद्युत चलित धमन भट्टियां सामान्यतः छोटे इस्पात संयंत्र कहलाते हैं। इन संयंत्रों में इस्पात बनाने के लिए स्क्रैप तथा स्पंज लोहे का प्रयोग होता है। लोहा इस्पात से संबंधित ये इकाइयाँ हल्की किस्म का इस्पात तैयार करते हैं। इस समय भारत में लगभग 200 से अधिक छोटे इस्पात संयंत्र काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, लोहा इस्पात उद्योग की समस्याएं क्या क्या हैं। देखिए, पहला, कोकिंग कोयला की सीमित उपलब्धता। हमारे देश में लोहा तो प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। आपका कोल्हान, झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में काफ़ी मात्रा में लोहा अयस्क पाया जाता है, लेकिन इस उद्योग में प्रयोग होने वाला कोकिंग कोयला की कमी है। ठीक है, देखिए, झारखंड में ही आपका धनबाद जिले का झरिया में पाया जाता है, लेकिन ये अब खत्म हो सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा कोकिंग कोयला की समस्या आ सकती है। आगे, स्वदेशी तकनीक की कमी। भारत में लोहा इस्पात के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकी कमी इसके विकास में प्रमुख समस्या है। अगला, ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति। हमारे देश में ऊर्जा की काफ़ी विकास किया गया है, फिर भी ऊर्जा की आपूर्ति नियमित नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पनबिजली जो है, बहुत सारे नदियों से बहुउद्देशीय योजना के तहत बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसका आपूर्ति अभी भी पूरी तरह से नियमित नहीं हो पाया है। ठीक है, सोलर का भी विकास हो रहा है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत काम करना बाकी है। अभी भी सोलर उतना सस्ता नहीं हो पाया है कि लोग उसको आसानी से खरीद पाए। आगे देखिए, पूंजी की कमी। इस उद्योग को स्थापित करने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अधिकांश लौह इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र में है। देखिए, हमारे यहाँ पर अधिकांश जगह में लौह अयस्क पाया जाता है, लेकिन इसका विकास या फिर इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो यही कारण है कि इसमें खर्चा बहुत आता है। ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता है, इसके लिए कोई बड़ा उद्योगपति ही इसको कर सकता है। अगला, परिवहन की कमी। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चे माल के लिए सस्ते परिवहन की आवश्यकता होती है। भारत में यह मुख्यतः रेलवे द्वारा ही ढोया जाता है, जो महंगा पड़ता है। फिलहाल देखा जाए तो भारत के अंदर में रेलवे ही सबसे सस्ता यातायात का साधन है। ठीक है, परिवहन में यही सस्ता पड़ता है। आप पेट्रोल डीजल पे अगर यदि जाते हैं गाड़ी पे, तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। रेल जो है आपका बिजली से चलता है, तो पन बिजली पहले कोयला से चलता था, कोयला वाला
अभी काफ़ी कम मात्रा में जो रेल हैं वो कम मात्रा में चल रही हैं। तो रेल ही सस्ता है। ऐसे सबसे सस्ता जो होता है वो है जल परिवहन, ठीक है। तो आप नौका सब जगह नहीं चला सकते, ये सब समुद्री एरिया में हो सकता है। और हवाई जहाज तो सबसे महंगा है। आगे देखिए छठा, कम श्रमिक उत्पादकता। इस उद्योग के लिए देश में कुशल श्रमिकों की कमी है, ठीक है। आगे, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किए गए सुधार। निजी क्षेत्र में लगातार उद्यमियों की संख्या बढ़ रही है। उनके निजी प्रयत्न से देश के लोहा इस्पात उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों से बढ़ोतरी हुई है। उदारीकरण की नीति से भी सार्थक परिणाम मिले हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी इस उद्योग में लगातार बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप लोहा इस्पात उद्योग को प्रोत्साहन मिला है तथा उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। अगला, इस उद्योग में नई नई तकनीक को लागू किया गया है, लेकिन इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के साधनों को नियत करने की आवश्यकता है। ये उत्तर आपका यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।